स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय अग्नि के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के पावन नाम पर मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो महान है। प्रार्थना के साथ आज हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के सानिध्य में आए। प्रभु की उपस्थिति हमारे हृदयों में है, हमारे जीवन में है। आप जहाँ भी इस वक्त रहते हैं वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम प्रभु को दुहाई देते हैं। परमेश्वर का सानिध्य से हम अपने आप को भरे, मन शरीर आत्मा सब प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं। हमारे जीवन की सारी चिंताएं, परेशानियां, हम सब कुछ हम प्रभु के चरणों में रख देते हैं। तुम अपना भार उस पर छोड़ दो, वो तुम्हारा ख्याल रखता है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हम पर दया करने वाला, हम पर प्रेम प्रकट करने वाला, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वही ईश्वर आज हमारे बीच में है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, धन्यवाद दें आज के दिन के लिए और अपने अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की दया से ही हम जीवित रहते हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु से शिक्षा पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमारे हृदयों को तैयार कीजिए। आपके वचन हमारे कानों पर ना रह जाए, बल्कि ये वचन हमारे हृदय तक पहुंच जाए, ताकि वो जीवन में 100 गुना फल ला सके। माता मरियम सब संतों की मध्यस्थता इस वक्त हम मांगते हैं। स्वर्गीय सेना हमारी रक्षा करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्यारे भाई और बहनों, लोट का पराजय इस विषय पर हम थोड़ा मनन करेंगे। पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं लोट नामक व्यक्ति, जिसको प्रभु ने सोदोम गमोरा इस शहर से बाहर निकाल लाया। उन्हें अपना घर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उस शहर का विनाश प्रभु करने वाले थे। उनके जीवन के बारे में, उसके पीछे की जो घटना है उस पर ध्यान देना जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में हम लोट के पराजय के विषय में बारे में हम देखते हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया था
उसके बारे में हम देखते हैं। इब्राहिम और लोट दोनों साथ में रहते थे और उसके पहले नेगेब नामक जगह पर वे लोग रहते थे। वहाँ पर अकाल पड़ा, इसलिए इब्राहिम ने निर्णय लिया कि कुछ दिन मिस्र देश जाकर वहाँ निवास करे। तो इब्राहिम अपने परिवार के साथ वहाँ पर चला गया। जाने के पहले इब्राहिम ने अपनी पत्नी साराई को ये चेतावनी दी कि वहाँ जाने के बाद आपको कहना है कि आप मेरी बहन हैं, क्योंकि साराई देखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए इब्राहिम के मन में ये शंका था कि कहीं वहाँ के राजा इन्हें मार डालेंगे। मिस्र के राजा शायद साराई को प्राप्त करने के लिए इब्राहिम को मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी पत्नी साराई को ये चेतावनी दी कि वहाँ जाकर आपको कहना है कि मैं इब्राहिम की बहन हूँ। और वे लोग चले गए। वो देखने में सुंदर थी, लोगों ने तारीफ़ की। फिरौन ने उन्हें अपने बुलाए, लोग साराई को लेकर उनके पास गए और इस प्रकार उन्होंने साराई के साथ संबंध बनाया। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे पारितोषिक इब्राहिम को दिए। साराई के कारण वो खुश थे, इसलिए इब्राहिम को प्रसन्न करने के लिए बहुत धन दौलत, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, नौकर नौकरानियाँ, गधियाँ और ऊँट प्राप्त हुए। तो हमारा वचन में बताया गया है। तो उन्होंने इब्राहिम को खुश रखने का प्रयास किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इब्राहिम की पत्नी साराई के कारण प्रभु ने फिरौन और उसके परिवार पर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाही। विपत्तियाँ आई क्योंकि उन्होंने पाप किया है। इब्राहिम की पत्नी को उन्होंने अपना लिया, पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियाँ उनके जीवन में भेजी। तो विपत्तियाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए परमेश्वर नाराज हो रहे हैं। तो उन्होंने लोगों को भेजा इसके पीछे क्या कारण है जानने के लिए, और उन्हें पता चला कि साराई इब्राहिम की धर्म पत्नी है। तो उन्होंने इब्राहिम को बुलवाया और कहा, आपने मुझे ये बात क्यों नहीं कही? आज मेरे परिवार में ये सारी विपत्तियाँ इस पाप के कारण हो रही है। और तो उन्होंने कहा कि आप अपना सारे परिवार को लेकर, संपत्ति लेकर यहाँ से चले जाइए। और उन्होंने इब्राहिम और उनके परिवार को वहाँ से विदा कर लिया। और इब्राहिम वहाँ से धन संपत्ति लेकर लोट के साथ मिस्र से नेगेव प्रदेश लौट गया, वापस उसी प्रदेश लौट गया। अभी देखते हैं दोनों के हाथों में संपत्ति है। इब्राहिम के हाथ में बहुत सारी संपत्ति है और लोट के हाथ में भी संपत्ति है। और जैसे ही संपत्ति बढ़ने लगी, संपत्तियाँ बढ़ गई, उस समय दोनों को साथ साथ रहना मुश्किल हो गया। वचन में बताया गया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 में पद संख्या 6 हम पढ़ते हैं, वह भूमि जहाँ पर लोट अब्राहम के साथ रहता था, वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। भूमि कम थी, लेकिन इनके भेड़ बकरियाँ, पशु, बैल, ऊँट इत्यादि जानवर, संपत्ति सब ज़्यादा थे। तो इसलिए दोनों को रहना वहाँ मुश्किल हो गया। वहाँ पर बताया गया है उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। देखिए, इतनी संपत्ति थी, दोनों साथ नहीं रह सकते थे। अभी हम अपने जीवन में आते हैं। आज के जीवन में हम देखते हैं संपत्ति के कारण, धन दौलत के कारण भाई भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। जैसे ही संपत्ति बढ़ गई, उस समय मनुष्य के मन में लालच बढ़ गया। जितनी संपत्ति उनके पास है, उस संपत्ति को बढ़ाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अक्सर परिवारों में देखते हैं झगड़े उत्पन्न होते हैं, विशेषकर बंटवारे के लेकर, संपत्ति को लेकर बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हैं। अपने लोग, क्रिस्ती लोग, विश्वासी लोग इस मामले में पीछे नहीं है।
जबकि हमें समझना चाहिए सारी संपत्ति परमेश्वर का वरदान है। संपत्ति देने वाला, धन दौलत देने वाला परमेश्वर है। एक विश्वासी को, एक क्रिस्ती व्यक्ति को परमेश्वर को अपना जीवन का सबसे बड़ा दौलत मानना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में जो भी है वो सब परमेश्वर की देन मात्र है, उनकी दया से हमें प्राप्त हुई है। तो परमेश्वर का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है, इससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। इसलिए संपत्ति के पीछे दौड़कर, जमीन के पीछे दौड़कर आप अपने रिश्तों को खराब मत करो, अपने संबंधों को मत बिगाड़िए। यह एक प्रभु की आत्मा में आपको अभी मैं कहना चाहता हूँ। धन संपत्ति सब कुछ हमें यहाँ पर छोड़कर चलना है। एक दिन हमें खाली हाथ प्रभु के साथ लौटना है, प्रभु के पास लौटना है। जिस तरह हम देखते हैं अय्यूब के ग्रंथ में, अय्यूब कहता है मैं मादा के गर्भ से नंगा आया और पृथ्वी के गर्भ में नंगा लौटूंगा। कुछ लेके तो हम नहीं आए, और यहाँ से जाते समय भी हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। फिर क्यों इस दौड़े दिन हम यहाँ पर रहते हैं, इस दुनिया में, संसार में रहते हैं अपने परिवार वालों के साथ, उस समय लड़ाई झगड़ा में अपने जीवन को बर्बाद क्यों करें प्यारे भाइयों बहनों, क्यों करें? थोड़ी सी एक इंच भूमि के लिए, धरती जमीन के लिए लोग कोर्ट में केस चलाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। जितने उसमें इनकम है उससे ज़्यादा पैसा केस चलाने में या कोर्ट कचहरी में आप लोग खर्च करते हैं। कितना नुकसान होता है। नुकसान ही नहीं बल्कि मन की शांति, परिवार की शांति और रिश्ता सब बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सावधान रहना चाहिए। संपत्ति बढ़ती है उस समय झगड़ा उत्पन्न होता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो प्रार्थना की अगुवाई करने वाला व्यक्ति है। हर दूसरों को प्रवचन देने वाला, संदेश देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे पता चला, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इस व्यक्ति अन्य लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपने परिवार में, अपने भाइयों के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। वे लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन वे अपने पिताजी से नाराज थे। कारण क्या है? बंटवारा में उन्हें कम संपत्ति मिली, जमीन कम मिली। तो इस बात को लेकर वो अपने पिताजी से नाराज थे। कई दिनों से, कई सालों से बातचीत भी नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मिलते नहीं, जुलते नहीं थे। पिताजी से मिलने या उनसे बात करने कभी उनके पास नहीं जाते थे। उनकी मृत्यु के समय चले गए, वो उसके पहले वो कभी नहीं जाते थे। तो देखिए कितने दुष्ट आत्मा, शैतान मनुष्य के जीवन में कैसा काम करता है। हम बाहर से देखें तो परिवार अच्छा है, बाहर से देखें तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं। परमेश्वर का आशीर्वाद उस परिवार है। उस परिवार से एक व्यक्ति को प्रभु ने अपना वचन सुनाने के लिए चुन लिया है। अपनी सेवकाई में परमेश्वर ने उन्हें लगा दिया है। इसके बावजूद भी शैतान उस व्यक्ति में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। तो एक तरफ प्रभु का आत्मा कार्य करता है, दूसरी तरफ शैतान उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके आध्यात्मिक गतिविधियां है उस पर रोक डालने के लिए वो प्रयास करता है। तो हमें भी सावधान रहना चाहिए। जिन परिवारों में, जिस परिवार में आज लड़ाई झगड़ा इस बात में है, इस मामले में है, उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको परमेश्वर की कृपा चाहिए, परमेश्वर की ओर से आने वाली संपत्ति आपको चाहिए, स्वर्ग में अगर आपको पूंजी जमा करनी है, तो आप अपने भाई बहनों को क्षमा कर देनी चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा के पीछे ना जाए, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। प्रभु यीशु के नाम पर मैं आग्रह से ही प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप कभी लड़ाई झगड़ा में ना फंसे, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, प्रभु की आत्मा को दुखी ना बनाए, परमेश्वर की आत्मा को इस प्रकार दुखी ना बनाए। सांसारिक चीज़ों के लिए प्यारे भाइयों बहनों, अपनी आत्मा को नुकसान ना पहुँचाए। दुनिया के लोभ मोह के लिए, सांसारिक सुख पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए आप अपनी आत्मा को बर्बाद ना करें। पवित्र आत्मा के कार्यों को ना रोकें, उनके सामने बाधाएं उत्पन्न ना करें। हम वापस आते हैं लोट के जीवन में। तो दोनों के बीच में झगड़े उत्पन्न होते थे, नौकरों के बीच में झगड़े उत्पन्न होते थे।
तो उन्होंने क्या किया, अब्राहम ने लोट से कहा, देखिए हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। देखिए इब्राहिम का मनोभाव क्या है, हम तो भाई हैं, हमारे नौकरों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा, सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो लड़ाई झगड़ा समाप्त करने के लिए इब्राहिम ने एक उपाय उनके सामने रखा कि ये सारे प्रदेश आप देख लीजिए, हम बहुत जगह है, हम अलग हो जाए, हम साथ में रहने से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होती है। प्यारे भाई और बहनों, अगर साथ में रहने से आपके बीच में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, झगड़ा उत्पन्न होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अलग हो जाए। कई परिवार में हम देखते हैं साथ में रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली हो सकते हैं, संयुक्त परिवार, और भाई भाइयों के बीच में ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा चलते रहते हैं। इससे अच्छा है कि वो अपना घर अलग कर बसाए, ताकि वहाँ लड़ाई ना हो, शांति से आप जीवन बिता पाए। तो अब्राहम ने लोट से कहा, ऐसा निर्णय ले। तो उन्होंने क्या किया, इब्राहिम ने कहा, यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। देखिए ऑप्शन, उन्होंने फ्रीडम लोट को चुनने का अधिकार दिया, अपने भाई को यह अधिकार दिया। वो इब्राहिम ने यह नहीं कहा मैं पहला चुनूंगा, मैं पहला अपनी ज़मीन मार्क करूंगा, उसके बाद आपको लेना है, जो बच जाता है उसको लेना है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपने भाई को मौका मिला, लोट को मौका दिया, पहले आप चुन लीजिए आपको कहाँ जाना है। अगर आप दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर आप बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। ये एक मनोभाव भाइयों के बीच में होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति, संत पौलुस कहता हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ समझे, मैं और मुझे चाहिए, ये स्वार्थ की भावना हमारे मन से निकाल देना चाहिए। दूसरों को चुनने का अधिकार देना चाहिए, मौका देना चाहिए। उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। तो उन्होंने लोट को चुनने का अवसर दिया। उन्होंने कौन सा भाग चुना ये हम देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 13 में पद संख्याएँ 10 और 11। लोट ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका और मिस्र देश के सदस्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोवर तक अच्छी तरह सिंची हुई है। उन्होंने देख लिया कि यहाँ तक घाटी तक जहाँ पर ज़मीन अच्छी सिंची हुई है, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर हम अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, वो ज़मीन अच्छी है, सिंची हुई है। इस बात को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने क्या किया, उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गमोरा का विनाश नहीं किया था, इसलिए लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। नदी के किनारे जो समतल प्रदेश है वहाँ पर अच्छे ज़मीन है, फलदार ज़मीन है, वह उस ज़मीन को लोट चुनता है। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। तो लोट ने देखा आंखों के सामने ज़मीन पड़ी है, उसमें कौन सी अच्छी है उन्होंने देखा, उस अच्छी ज़मीन को उन्होंने चुन लिया और वह वहाँ पर चला गया, अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने एक गलत निर्णय लिया। तो जिस भाग लोट ने चुन लिया था उस भाग में सोदोम गमोरा आता था, ये शहर उस भाग में आता था। और इसलिए कभी कभी जब हम निर्णय लेते हैं हमारा निर्णय कभी गलत हो जाता है। लोग देखते, आजकल देखते हैं लोग पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। अगर आपको नौकरी करने का अवसर मिले, जॉब करने का अवसर मिले, आप बाकी सब नहीं, तो वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब नहीं देखते हैं। मुझे वहाँ जाने से मेरे धार्मिक जीवन बिताने के लिए अवसर मिलेगा कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा कमाने के, संपत्ति कमाने के चक्कर में लोग विदेश में चले जाते हैं, जहाँ पर कोई चर्च नहीं, जहाँ पर प्रार्थना का कोई वातावरण, माहौल नहीं, कोई विश्वास नहीं, ऐसे इलाके में जाकर काम करते हैं और पैसा, धन संपत्ति ये सब कमाते हैं, लेकिन अपना विश्वास को गंवा देते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ। शरीर के लिए आप तो कमाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ कमाई नहीं होता, आत्मा को नुकसान ही पहुँचता है।
तो इसलिए इस प्रकार जब हम चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए धन संपत्ति के लिए हम बाकी चीज़ों को अनदेखा ना करें, अपने आध्यात्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का अनदेखा ना करें, विश्वासी जीवन की तरफ अनदेखा ना करें। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सार्वभौमिक विकास जिस बात में होती है तो उसी के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। तो इन्होंने जैसे अच्छी ज़मीन दिखी उसे लेने का निर्णय लिया, उस तरफ जाने का निर्णय लौटने लिया और वह चला गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं 12वां वचन में उसी अध्याय में वो अब्राहम कानान की भूमि में रह गया, वो दूसरा कानान भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया। से घाटी के नगरों के बीच में जाकर लोट अपना घर बसाया, वहाँ रहने लग गया और उसने सोदों के निकट उसने अपने तंबू खड़े कर दिए। देखिए सोदों के निकट उन्होंने अपने तंबू खड़े कर दिए, सोदो गमोरा का पास ही रहने लग गया। जिस शहर में लोग बहुत पापी हैं, लोग प्रभु के विरुद्ध आचरण करते हैं, लोग प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सब प्रकार का अधर्म है, उसी नगर के पास जाकर लोट रहने लग गया और वहाँ पर के लोग दुष्ट और पापी थे। वचन में बताया गया है 13वां वचन, सोदों के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। दुष्ट और पापी लोगों के बीच में जाकर ये रहने लग गया। ये उनके जीवन में एक गलती है। कभी कभी हमें भी इस प्रकार हम भी गलती करते हैं। हमारे दोस्तों का, फ्रेंड्स का सर्कल है, उसको हमें देखना चाहिए किन लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो किस प्रकार का है, लोग कैसे हैं, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, पापी लोग हैं या अधर्मी और विधर्मी हैं, या हमारी कभी कभी ऐसे उन लोगों के सहवास के कारण अचानक हमारे जीवन में भी पाप आ जाता है, पाप घुस जाता है। कभी कभी दोस्ती निभाने के लिए हमें पाप करना पड़ता है। दोस्ती निभाने के वास्ते हम कभी कभी प्रभु का वचन के साथ हम समझौता करते हैं और पाप कर बैठते हैं। तो इस प्रकार अपने आध्यात्मिक कृपाओं को हम नष्ट कर देते हैं, आत्मिक कृपाओं को हम नष्ट कर देते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए जब हम अपने रिलेशनशिप बनाते रहते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं, उस समय में ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार के साथ हम मिलते जुलते रहते हैं। इस अवसर पर मैं एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ, माता पिताओं को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चे किन के साथ उनकी दोस्ती हैं, किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, बातचीत करते हैं, इस पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे हैं, ये बचपन का समय है, दोस्ती करने का समय है, घूमने फिरने का समय है, उन्हें फ्री छोड़ दें। ऐसे इस प्रकार छोड़ने से कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगति में आकर वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए बचपन से लेकर हमें ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों पर एक नज़र होना जरूरी है। हाँ प्यारे भाई बहनों, तो जहाँ पर हम रहते हैं, कुछ लोग घर बनाते हैं, अपने घर बेचकर दूसरी जगह पर जाकर घर बनाते हैं। जब हम ऐसी जगह को चुनेंगे, जो गांव चुनेंगे या शहर चुनेंगे, तो हमें देखना चाहिए वहाँ पर एक आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मुझे अनुकूल अवसर है कि नहीं, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, लोग कैसे हैं, किस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। पास जाकर उनके बीच में जाकर रहूँ जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, तो मेरा विश्वास जरूर कमज़ोर हो जाएगा। जहाँ पर चर्च जाने का, प्रार्थना में जाने का कोई मौका नहीं, संगति में जाने का कोई मौका नहीं, ऐसी जगह पर मैं जाकर रहूं तो मेरा जीवन में नुकसान है। तो इसलिए हमें चुनना चाहिए। तो हमारे लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं लोट ने अपना भाग्य चुन लिया। अभी इब्राहिम के जीवन में क्या हुआ, इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। 14वां वचन, जब लोट चला गया तो प्रभु ने अब्राहिम से कहा, तुम आगे ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। देखिए प्रभु कहते हैं, इब्राहिम से कहते हैं, जहाँ पर तुम खड़े वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों तरफ दृष्टि दौड़ाओ। तो प्रभु क्या ने कहा, मैं ये सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे तुम्हें और तुम्हारे वंशजों पर दान करूँगा।
तुम्हें जितना प्रदेश दिखाई देता है पूरे मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान किया। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बनाऊंगा, पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बनाऊंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई कर नहीं पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। देखिए, परमेश्वर इब्राहिम को एक आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। जब उन्होंने चुनने का मौका अपने भाई को दिया, लोट को दिया, तो इब्राहिम को परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। ये परमेश्वर की ओर से आने वाला जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन को बनाएगा, वो हमारे भविष्य को उज्जवल बना देगा। उस आशीर्वाद, उस आशीष को हमें प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर के आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने अपने भाई लोट के लिए जो सैक्रिफाइस किया, उसके बदले में परमेश्वर ने एक उन्हें आशीर्वाद देता है, अनुग्रह देता है। ये आशीर्वाद, अनुग्रह हमारे जीवन में भी होना जरूरी है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना, कोशिश करना चाहिए। तो धन संपत्ति एकत्र करना, धन दौलत इकट्ठा करना, ये काफ़ी नहीं। प्रभु का आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा दौलत है। ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। आशीष को पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ में एक वचन, अध्याय 35 में प्रभु का वचन कहता है, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। देखिए, बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है। आपने एक बुराई को त्याग दिया तो वे प्रभु को पसंद है, और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। इसके अलावा प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 में 31:5 में 5वां वचन कहता है कि जिसे सोने का मोह होता है वह धार्मिक नहीं रह पाता, और जो लाभ के पीछे पड़ता वह पदभ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। जो सोने के लालची हैं वो उनके लिए फंदा बनता है, बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। हालेलुया। तो सोने के पीछे जाना, संपत्ति के पीछे जाना, ये एक विश्वासी के लिए उचित नहीं। हमें प्रभु का अनुसरण करना चाहिए। प्रभु का आशीर्वाद सब कुछ है, ये समझते हुए अपने जीवन को आगे बिताने का हम प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन के प्रति। हमारे हाथ में जो भी संपत्ति है, धन दौलत है, ये सब आपके देन मात्र है प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज इस स्वर्गीय अग्नि प्रोग्राम के द्वारा आपने हमें जो संदेश देना चाहा, उस संदेश को आत्मसात करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा जमीन जायदाद के नाम पर हो रहे हैं, तो उस लड़ाई झगड़ा को समाप्त कर दीजिए प्रभु। शांति का आत्मा को वहाँ पर भेज दीजिए प्रभु। दुष्ट आत्मा के कार्यों को समाप्त कर दे प्रभु। जिस तरह वचन में बताया गया, प्रभु यीशु शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में आकर दुष्ट आत्मा के सारे कार्यों को नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए प्रभु। हमें आपस में प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का आदर करने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के लिए बलिदान, त्याग इत्यादि करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। सभी परिवारों को, सभी लोगों को आशीष दीजिए प्रभु। हम आपकी दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। हमारी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। इस अवसर पर सभी लोग को अपना बरकत, अपनी आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। आशीर्वाद का हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले प्रभु, ताकि उनके जीवन पूर्ण रूप से आपके लिए प्रिय हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन हो जाए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आशीर्वाद हम स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।